हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम IQ पे स्वागत है। आज है 16 जून 2020 और 16 जून के करंट अफेयर्स में आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से ले आया हूँ। आप सभी इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि मैं प्रत्येक प्रश्न का एक एक का डिटेल में आंसर बताऊंगा और लास्ट में आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जो कि पिछले वीडियो से होगा। तो आप सभी उस प्रश्न का आंसर हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक चैनल एग्जाम टाइम IQ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स वीडियो ला रहा हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। तो आइए अब आज का पहला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जून को प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। यह दिवस वृद्ध व्यक्तियों की उपेक्षा और दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये क्या है यह एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे? जानते हैं अब इसके बारे में डिटेल से। तो एल्डर एब्यूज में जैसे कि फिजिकल एब्यूज, साइकोलॉजिकल और इमोशनल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज, फिनेंशियल नेग्लेक्ट और अबोर्डेंट, ये सभी एक तरह का एल्डर एब्यूज है। इसी सब को रोकने के लिए, इसके विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 जून को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं अब। दूसरा प्रश्न है, रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग और निगरानी के लिए कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट किसने लॉन्च किया है? रोबोट का नाम है कैप्टन अर्जुन। यह रोबोट किसने लॉन्च किया है? तो RPF के द्वारा यह रोबोट लॉन्च किया गया है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। और अर्जुन का फुल फॉर्म है ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस अर्जुन का फुल फॉर्म है। क्या काम है इस रोबोट का? तो यह रोबोट ट्रेनों में चढ़ते समय यात्रियों की स्क्रीनिंग करेगा और असामाजिक तत्वों पर नज़र रखेगा। इस रोबोट में मोशन कैमरा और डोम कैमरा भी लगा हुआ है और निगरानी और स्क्रीनिंग के लिए लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं अब। तीसरा प्रश्न है आज का, राजा त्योहार किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो उड़ीसा राज्य में अभी राजा त्योहार मनाया जा रहा है। यह त्योहार उड़ीसा में मध्य जून में 3 दिनों के लिए मनाया जाता है और इस वर्ष 14 जून से लेकर 16 जून तक मनाया जा रहा है उड़ीसा में। 3 दिनों के इस त्योहार को पहले दिन को पिल्ली राजा, दूसरे दिन को मिथुन संक्रांति और तीसरे दिन को बस्सी राजा कहा जाता है। इस त्योहार के अवसर पर महिलाएं, लड़कियां विभिन्न खेल खेलती हैं और उड़ीसा में मनाया जा रहा है। तो उड़ीसा की राजधानी होगी भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं अभी नवीन पटनायक और उड़ीसा के अभी राज्यपाल है गणेशी लाल। आगे बढ़ते हैं अब। चौथा प्रश्न है, किस राज्य के किसानों ने जरूरतमंद की सहायता के लिए अनाज बैंक स्थापित किए हैं? तो मध्य प्रदेश के किसानों द्वारा यह अनाज बैंक की स्थापना की गई है। इस अनोखा अनाज बैंक के जरिए मध्य प्रदेश के किसान प्रवासी मजदूरों जरूरतमंद लोगों को भोजन मुहैया करवा रहे हैं और कुछ ही दिनों में इस बैंक के जरिए 23 कुंटल से अधिक अनाज का आवंटित कर लिया गया है जरूरतमंदों के लिए और प्रवासी मजदूरों के लिए। यह विशेष पहल छिंदवाड़ा जिले के परासिया गांव के धनी किसानों ने शुरू किया है अनाज बैंक। और क्या कहाँ शुरू हुआ है? तो मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के अभी राज्यपाल हैं लालजी टंडन। अगला 5वां प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला कितने दिनों में तैयार किया गया है? तो यह प्रयोगशाला मात्र 8 दिनों में तैयार किया गया है। क्या है यह संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला? तो यह एक मोबाइल प्रयोगशाला है जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जैव विविधता विभाग के सहयोग से बनाया गया है। इस लैब में RRT-PCR, ऑनसेट इलीसा और बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर की सुविधा है और मात्र 8 दिनों में तैयार किया गया है। आगे बढ़ते हैं अब। छठा प्रश्न है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है?
इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिवर्स कितने के स्तर पे पहुंच गया है? तो यह अब 501.7 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया है। भारत ने पहली बार 8.22 बिलियन डॉलर 8.22 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ पहली बार 500 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार किया है। आरबीआई के द्वारा यह सूचना दी गई। आगे बढ़ते हैं अब 7वां प्रश्न है, अतुल श्रीवास्तव का निधन हो गया, वे किस कंपनी के निर्देशक थे, डायरेक्टर थे? तो अतुल श्रीवास्तव SAIL सेल के निर्देशक थे। सेल का पूरा नाम फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इनकी मृत्यु, अतुल श्रीवास्तव की मृत्यु हार्ट अटैक के कारण न्यू दिल्ली में हो गई। और अभी SAIL सेल के चेयरमैन हैं अनिल कुमार चौधरी। आगे बढ़ते हैं अब, वयोवृद्ध वसंत राय जी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वसंत राय जी क्रिकेटर थे। अब इनकी मृत्यु 100 वर्ष की आयु में मुंबई स्थित अपने आवास पे हो गई हैं। वसंत राय जी भारत के प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर थे, फर्स्ट क्लास के क्रिकेटर थे, और ये दुनिया के सबसे अधिक उम्र के जीवित प्रथम श्रेणी क्रिकेटर थे। और जब से भारत की टेस्ट मैच की शुरुआत हुई बॉम्बे जिमखाना से लगभग 1939 ईस्वी में, उस समय से अब तक के भारत ने जितने भी टेस्ट खेले हैं उन सभी मैचों के ये गवा रहे हैं। इसीलिए सबसे जीवित क्रिकेटर का इन्हें नामित किया गया था। आगे बढ़ते हैं अब 9th क्वेश्चन है, यूटीआई म्यूचुअल फंड के CEO कौन नियुक्त हुए हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन नियुक्त हुए हैं? तो इम्तियाजुर रहमान यूटीआई म्यूचुअल फंड के नए CEO होंगे। पिछले 2 साल से इम्तियाजुर रहमान एक्टिंग CEO थे, लेकिन अब पूर्ण रूप से होंगे। और इससे पहले इम्तियाजुर रहमान से पहले लियो पुरी थे पूर्व में, इससे पहले। और किनके CEO हुए हैं? तो यूटीआई की स्थापना 2003 में हुई थी। यूटीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं अब 10वां प्रश्न है, किस देश ने कोरोना इलाज के लिए प्लाज्मा नेटवर्क की शुरुआत की है? तो बांग्लादेश के द्वारा यह प्लाज्मा नेटवर्क की शुरुआत की गई है। बांग्लादेश सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोहोजोधा नामक, क्या नाम है इस नेटवर्क का? सोहोजोधा नामक इस ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क की शुरुआत की। यह नेटवर्क कोरोना से उबरने के लिए प्लाज्मा के संग्रह और वितरण की सुविधा देगा। और किस देश में हुई है? तो बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की करेंसी टका, और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं अभी शेख हसीना। अगला प्रश्न देखते हैं अब 11वां प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार मजदूरों के लिए रोजगार मेला का आयोजन करेगी? तो यह मेला किया जाएगा आयोजन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार ने संबल योजना के तहत रजिस्टर्ड मजदूरों और दूसरे राज्यों से लौटने वाले मजदूरों को रोजगार देने हेतु मेला का आयोजन करेगी। यह मेला का आयोजन जून के तीसरे सप्ताह में होगा। किनके द्वारा? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन। आगे बढ़ते हैं 12वां प्रश्न है, उड़ीसा राज्य में 500 साल पुराना प्राचीन मंदिर किस नदी में डूबा मिला है? एक मंदिर प्राप्त हुआ है, मिला है, जो कि 500 साल पुराना है। तो किस नदी में मिला? तो यह महानदी में मिला है। यह मंदिर कटक के पद्मावती क्षेत्र में बागेश्वर के पास नदी में मिला है। भगवान विष्णु का यह मंदिर 60 फीट ऊंचा है। कितना फीट? तो 60 फीट। और किस भगवान का? तो विष्णु भगवान का है यह मंदिर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार यह मंदिर 15वीं से 16वीं शताब्दी का लग रहा है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताई है। महानदी के जल स्तर में कमी के कारण यह मंदिर मिला है। यह मंदिर बहुत पानी के नीचे था, लेकिन जब से पानी के जल स्तर में कमी आई है तब यह मंदिर निकल के आया है, मिला है। और महानदी नदी में, तो महानदी जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ होकर बहती है, और महानदी पर ही
हीराकुंड डैम निर्मित है, जो कि हीराकुंड डैम विश्व का सबसे बड़ा मिट्टी का डैम है। ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। अब देखते हैं कल मैंने जो आप सभी से प्रश्न किया था उसका आंसर। देश का पहला निर्माण क्षेत्र संगठन कौन है जो पूर्णतः डिजिटल हो गया है? ये प्रश्न आप सभी से मैंने कल किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा NHAI। NHAI देश का पहला कंस्ट्रक्शन सेक्टर है जो फुल्ली डिजिटल हो चुका है। NHAI का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHAI क्लाउड आधारित डाटा लेक सॉफ्टवेयर के साथ, किसके साथ? डाटा लेक सॉफ्टवेयर के साथ पूरी तरह फुल्ली डिजिटल हो गया है। इस तरह से कोरोना फैल रहा है, इसलिए NHAI के कर्मचारियों को शारीरिक संपर्क के बिना काम करने में मदद होगा। अब ये था हमारा जो मैंने आपसे से कल पूछा था। अब आज का प्रश्न देखते हैं क्या है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न है, सुरक्षा कर्मी और पुलिस कर्मी के यूनिफॉर्म को सैनिटाइज करने के लिए किसने जर्मी क्लीन विकसित की है? सुरक्षा कर्मी और पुलिस कर्मी के वर्दी को सैनिटाइज, यूनिफॉर्म को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन किसने विकसित की है? 4 ऑप्शंस है, आप सभी को इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। आप सभी को आज का यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को यदि आज का यह वीडियो अच्छा लगे, नॉलेजफुल हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम और फेसबुक का, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके उस अकाउंट को, उस आईडी को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से आप सभी के लिए प्रतिदिन करेंट अफेयर्स पे क्विज़ अपडेट करता रहता हूँ, और आप उस क्विज़ में पार्टिसिपेट कर अपनी करेंट अफेयर्स की टेस्ट आंक सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, गुड बाय एंड थैंक यू।